नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ख़तीब के पास जाने वाले लोग किस तरीके से अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं, जानिए आज की रिपोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ यान, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ गो रब से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने ज़माने में रखे और परेशानियों से दूर रखे। नाज़रीन, इसरार उल हसन ने ख़तीब को खुला चैलेंजेस किया और उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियोस के थ्रू उनको ये प्रूफ करके दिया कि जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट ऐसे पाकिस्तानियों को या दुनिया भर में पाकिस्तान से बाहर भी बैरून ममालिक में भी कुछ लोग थे कि जो उनके चेले बन चुके थे, मतलब ये उनकी मुरीद बन चुके थे। और जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से करतब करके दिखाते थे कि जो भी लोग उनके पास पेशेंट जाते थे तो उनकी आइज़ में से कील्स को निकालना, बुलेट निकालना और मुँह से या फिर आइज़ से ब्लड निकालना, डिफरेंट करतब करके दिखाते थे। और क्या लोग जो उनके पास जाते थे और लोग अपने ईमान से नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह हाथ धो बैठते थे, क्योंकि लोगों का बिलीव और ट्रस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इस फेक और करप्ट इंसान के ऊपर चला जाता था। याद रखिएगा कि ये जिस तरीके से इन्होंने करके दिखाया था, सेम यही तरीक़ाकार जो है, इन्होंने कुछ ट्रिक्स होती है बेसिक जो इसको इस्तेमाल किया जाता है और उस ट्रिक्स की बुनियाद पे जो है ये मामला सारे जो है वो दिखाए जाते हैं। मतलब लोगों की धोखा देना और लोगों की आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांधना, मतलब ये समझ से बाहर है। लेकिन इसरार उल हसन ने अपनी वीडियोस के थ्रू बाकायदा किल्स भी निकाले और किल्स 1 बाई 1 करके नहीं बल्कि एक साथ कई किल निकाल के दिखाए। और मज़ीद भी उन्होंने खुला चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर से ये मुझे किसी भी टीवी शो में मिलना करना चाहते हैं, मेरे साथ बैठना चाहते हैं और मैं उनको एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ उनको एक्सपोज करके दिखाऊंगा, और अगर से वो मुझे ब्लड शरीफ में बुलाना चाहते हैं तो तब भी मैं आने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ इसरार उल हसन ने कहा था कि अगर से वो मेरे पास आना चाहते हैं तो मैं फिर भी उनके इंतज़ार में रहूँगा। लेकिन बिला आखिर तारीख जो है मुकर्रर की गई है कि 14 तारीख को इसरार उल हसन को जाना पड़ेगा उनके पास, और जाने के बाद जो है वो मामला सारे जो हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जब चला था तो तब भी इन लोगों ने चुफ चुफ करके लोगों को अपने जाल में फंसाया था। और लाहौर से एक मौलाना साहिब हैं जिन्होंने उनको कहा था कि अगर से आपकी चुफ चुफ से लोग ठीक होते हैं या कोरोना या किसी किस्म की बीमारी दूर हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोरोना या फिर कैंसर जैसे पेशेंट हैं, उनको चुप चुप करके उनकी बीमारी से शिफा अता कर दीजिए। या फिर आप चाइना चले जाएं जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था कि कोरोना का खात्मा हो जाए। लेकिन बदले में उन्होंने कुछ उसको पॉजिटिव रिस्पांस देने के बजाय उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतज़ामिया खामोश रही और उसके खिलाफ किसी बंदे ने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पावर मनी वो देखा जाता है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तानी अवाम पर डिपेंड करता है कि अगर अवाम ने बेटर डिसीजन लिया और हक और सच का फैसला दिया तो बिलीव करें आपको दो नहीं कई बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट्स ये मिलेगा कि आप अपने दीन के ऊपर जो है बरकरार रह सकेंगे, आपका बिलीव अपने अल्लाह पे रहेगा। साथ ही साथ ये है कि ऐसे करप्ट और जाली जो पीर होते हैं ना, उनसे आपका छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे इस तरीके से जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं पीर, और इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला की वली लोग थे और इतने बड़े आलम थे, उनको उनकी इमेज को ख़राब करना या उनको बदनाम करने वाली बात है ऐसे घटिया तरीन लोगों की वजह से। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि एक पाकिस्तानी टीवी शो में लाइव बैठने के बाद एक पाकिस्तानी था जिसने 20 साल सऊदीया में गुजारे, और उसकी बकौल वो ये कह रहा था कि मैंने 20 साल सऊदीया में गुजारे और मैंने किसी भी सऊदीया में, ना ही विलेज में ना ही सिटीज़ में, किसी भी जगह पे कोई पीरी फ़कीरी वाला सिस्टम नहीं देखा। अगर से आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि सऊदीया अरेबिया हो, वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है, वहाँ पे हमारे नबी, हमारे पैगम्बर, बड़े बड़े मतलब आलिम, बड़े बड़े हमारे नबी, बड़े बड़े पैगम्बर गुजर के गए, उनकी वहाँ पे कब्रें मुबारक हैं। तो अगर वहाँ पे पीर नहीं है तो पाकिस्तान में क्यों इतने पीर नज़र हो जाते हैं 2024 में? जो कि 2024 में देखें तो मदरसे में बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, अगर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेफ़ नहीं है, सियासतदान तक उनको मतलब ये है कि ब्लैकमेलिंग का निशाना बना देते हैं। और अगर देखा जाए रिपोर्ट के अंदर मतलब 2018 से लेकर 2023 तक 1,30,000 लड़कियों को इंटरनेट पे रिलेशन के नाम पे ब्लैकमेल किया गया। 35,000 से ज़्यादा लड़कियां डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड कर चुकी हैं। 40,000 से ज़्यादा ऐसी पाकिस्तानी गर्ल्स हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने इज़्ज़त के नाम पे ही उनको जान से ले लिया। और उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा 50,000 से प्लस ऐसे केसेस हो चुके हैं कि जिन लड़कियों को डिवोर्स दिया गया। अगर इतने मामलात होने के बावजूद भी और जगह जगह भी कोई भी मतलब ये है कि गर्ल्स अगर सेफ़ ना हो, करप्शन सरेआम हो, धांधली सरेआम हो, जजेस बिक चुके हों, गवर्नमेंट बिक चुकी हो, पुलिस बिक चुकी हो, इंतज़ामिया बिक चुकी हो, पाकिस्तान का मीडिया 10 करोड़ नवाज शरीफ से लेने के बाद पाकिस्तानी अवाम के सामने झूठ रखें, ऐसे नए मनफी सोच रखने वाले लोग जिस कंट्रीज़ में पाए जाते हैं वहाँ पे पीर कैसे नज़र हो जाते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ
कि डिफरेंट ऐसे दरबार हों। मैंने ख़ुद देखा है बरीमाम दरबार पे और डिफरेंट ऐसी जगह में, लाहौर भी दाता दरबार में भी, कि लोग जाके सजदे करते हैं। और बिलीव कीजिए कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने जायज़ है। बाकी किसी भी जगह पे करोगे तो ये शिर्क है, गुनाह है, पकड़ में आप आओगे अनकरीब, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। खुदा रह करके कहता हूँ कि होश के नाखन लीजिए, कुरान और हदीस पे बिलीव कीजिए। अगर उसका बिलीव नहीं करोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से कीजिए, ट्रस्ट रखना है तो अल्लाह पे रखें, क्योंकि वह 70 माओं जितना प्यार करता है। वो कभी भी आपको नाउमीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। आप नमाज़ें नहीं पढ़ते, दीन की तरफ नहीं जाते, कुरान खोल के नहीं देखते हैं, अज़ान कंप्लीट तक नहीं सुनते,